शिक्षा सत्र आधा हो चुका है। एक स्कूल में यहाँ पर मरम्मत के नाम पर केवल खाना पूर्ति है, मरम्मत हुआ ही नहीं है, चवन्नी भर का मरम्मत नहीं हुआ है। 2,40,000 रुपये स्कूल के शिक्षक एसएमसी के नाम से आया था, अब बीओ 82 ढकार चुके हैं, जिसको आयुक्त को, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को जो शिकायत पत्र दी थी, क्या उस पर कार्रवाई हुआ? कि ऐसा नहीं हुआ कि दूध की रखवाली बिल्ली से करवा लें? क्योंकि मैं जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 12 का, और जनपद शिक्षा समिति का सदस्य हूँ। वो लोग तो देखे होंगे कि कार्य कितना हुआ है, किसी स्कूलों में तो कार्य ही नहीं हुआ है, किसी स्कूल में नाम मात्र के लिए लिपाई पोताई करके और अपना वो कर लिए हैं। आप लगभग 100 स्कूलों का दौरा किए, 100 स्कूलों में हम लोग कम से कम कुछ स्कूलों में आए, मान लीजिए बेदो भवना में हम लोग आए यहाँ, तो यहाँ के वो जो एचएम हैं उस दिन भी नदारत थे। पता चला यहाँ पे हम लोग गाँव वालों से भी पर्चा किए, तो बोले आते हैं, वो दस्तखत करते हैं और चले जाते हैं, है ना। वो स्कूल में पूरा फुल टाइम रहते ही नहीं हैं, है ना। टीचर हैं 20 बच्चों पे, एक टीचर यहाँ पर के सीएससी बन चुके हैं अलग पंचायत के, एक टीचर शराबी हैं जो आते नहीं, लापता रहते हैं, एक टीचर आज टीएल में है, दो आते ही कंटिन्यू, एक शराबी है। और यहाँ 2,40,000 में से आप देखेंगे कि ये बालू है जो बच्चों को खेलने के लिए दे दिया गया है, और एक गिट्टी है, जीरा गिट्टी, जो कि महज 1-2 हज़ार रुपये ट्रैक्टर में आसपास मिल जाती है। पास में क्रेशर है तो और भी सस्ता मिल जाता होगा। स्कूल का पैसा जब आया है फला मरम्मत के लिए, तो काम क्यों नहीं हुआ? तो किसी दबे फॉर्म में कुछ शिक्षकों ने बोला सर क्या काम करवाएं, पैसा हमको ऊपर ही देना पड़ता है। तो ऊपर में जो अधिकारी हैं वो खुल के तो नहीं बोल पाए, लेकिन ऊपर में अधिकारी जो उनके होंगे, बीओ होगा, बीआरसी होंगे, उन्हीं को मिला होगा। 2,40,000 रुपये की राशि यहाँ पर स्कूल में प्राप्त हो गई थी। 2,40,000 रुपये की राशि एसएमसी से आती है पैसा, और काम दिखता ही नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है, राशि भी आहरण हो गई है। ये भी एक बड़ा संदेह है, सवाल के नाम पे, काम पे नाम पे यहाँ पे बच्चे खेलेंगे इस बालू से, है ना जी। और वो गिट्टी है, वो गिट्टी 2,40,000 का ये दिख रहा है, बालू गिट्टी है, 2,40,000 का ये बालू है और वो गिट्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्कूल की स्थिति है कि यहाँ पे टीचर लापता हैं, सीएससी दूसरे ग्राम पंचायत संकुल समन्वय बन चुके हैं। प्रदेश में भले ही नई शिक्षा नीति लागू हो गई हो, किंतु चरमराती शिक्षा व्यवस्था सुधरने को नाम नहीं ले रही है। सरकार आमजन के टैक्स के पैसे से स्कूलों में पढ़ने के लिए शिक्षण की व्यवस्था कर दी, तमाम बजट दे दिए ताकि स्कूलों में ग्रामीण अंचल के बच्चे, आदिवासी बच्चे पढ़ सकें और कुछ बन सकें, मुख्य धारा से जुड़ सकें। मगर देखिए कि अफसरों की भ्रष्ट नीति, नेताओं की भ्रष्ट नीति के कारण ये स्थिति हो गई है कि आज शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। अफसर इतने लापरवाह हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को खुली छूट दे रखे कि भ्रष्टाचार कीजिए, हम आपके साथ हैं। मोटे के तौर पे कमीशन जारी है अफसरों के जेबों में, जिस कारण कार्रवाई करने में हाथ पांव फूलने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश साहू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। इस वक्त हमारी टीम है अपने ग्राउंड रिपोर्ट में। हमारी टीम सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत पवनपुर में आई हुई है। ये पवनपुर का एक स्कूल दिख रहा होगा, 7वीं शासकीय प्राथमिक शाला बेंदो भावना पवनपुर, जन शिक्षा केंद्र है पवनपुर, विकासखंड रामानुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ है। ये यहाँ पर हमने शिक्षकों से बात की तो बताया करीब यहाँ पर 20, लगभग 20 से कम ही है बच्चों की दर संख्या है। टीचर की स्थापना 4 है यहाँ पर। एक टीचर, इस स्कूल के टीचर बगल के ग्राम पंचायत अर्जुपुर के जन शिक्षक बन चुके हैं, वो भी नियम विरुद्ध तरीके से। कैसे बने हैं ये भी डीओ डीएमसी बता पाएंगे, जो इसके मुखिया हैं। प्रस्ताव विकासखंड बीओ और बीआरसी दिए होंगे। दूसरा आते हैं कि यहाँ के स्कूल के जो जन शिक्षक हैं वो भी नदारद रहते हैं, लापता हैं, देखने ही नहीं आते हैं स्कूलों में कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। एक और आते हैं बात में, यहाँ पर एक टीचर, आज जिस दिन यहाँ हम लोग उस दिन एक टीचर टीएल में छुट्टी में है, और एक टीचर यहाँ पर लापरवाह है, शराबी है, जो स्कूल आता ही नहीं है और हर माह मोटी तौर पे सैलरी ले रहा है, जिसका कमीशन हमारे विकासखंड शिक्षा का अधिकारी बीआरसी ले रहे हैं, जन शिक्षक ले रहे हैं, और खुली छूट दे रखे हैं कि आप स्कूल मत आइए, हम आपके साथ हैं। बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। पेरेंट्स जो बच्चा खुद कमाता है, मजदूरी करता है, स्कूल भेजता है बच्चों को कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ बनेगा, मगर वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती तो बच्चा कुछ बनने की संभावना ही नहीं व्यक्त की जाती है। वो भी मजदूर बनेगा, किसान बनेगा, खेतीहर मजदूर बन जाएगा। आते हैं स्कूल के, आप देखेंगे कि काले पीले दाग धब्बे हैं। ऐसा लग रहा है कई वर्षों से स्कूल की पोताई ही नहीं हुई है, जबकि स्कूल में शाला विकास निधि के तहत ही इको क्लब के जरिए पैसा आता है कि पोताई वोताई रंग रोगन के लिए, वो भी अभी तक हुआ नहीं है। एक तरह से घोटाला माना जाएगा उसको। ये काम कुछ नहीं हुआ है। दिख रहा है भवन, आपको कैमरे के सामने से दिख रहा होगा। और हमारे बीओ जो है कभी मॉनिटरिंग करने आते ही नहीं हैं, उनको मतलब ही नहीं है, वो कमीशन खोरी मस्त है एकदम। अब आते हैं
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक योजना लागू की थी, सीएम जतन योजना, जिसके तहत 2,40,000 रुपये राशि इस स्कूल को प्राप्त हुआ था। स्कूल में मरम्मत करना था। प्रस्ताव विकासखंड शिक्षा अधिकारी नहीं दी थी, तभी यहाँ पर प्रस्ताव हुआ था कि इसमें 2,40,000 रुपये स्कूल में आएगी। शिक्षा सत्र आधा हो चुका है। एक स्कूल में यहाँ पर मरम्मत के नाम पर केवल खाना पूर्ति है, मरम्मत हुआ ही नहीं है, चवन्नी भर का मरम्मत नहीं हुआ है। 2,40,000 रुपये स्कूल के शिक्षक एसएमसी के नाम से आया था, अब बीओ 82 ढका चुके हैं, जिसको लेके बीडीसीओ ने लगातार मोर्चा खोल रखा था। उन बीडीसीओ से बात कराऊँ आपको, फिर मैं स्कूल भी दिखाऊंगा आपको। हमारे बीच में बीडीसी हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं। जनपद में जैसे स्तर पे होता है एक शिक्षा समिति होता है, उस समिति के लोग मेंबर हैं, और मैं चाहूँगा इनसे बात करूँ, आपको जानूँ कि इन्होंने जो है कलेक्टर को, आयुक्त को, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को जो शिकायत पत्र दी थी, क्या उस पर कार्रवाई हुआ? कि ऐसा नहीं हुआ कि दूध की रखवाली बिल्ली से करवा लें, क्योंकि मैंने एक पत्र देखा था सोशल मीडिया वायरल हो रहा था कि बीओ ने जो है, जो रामानुजन बीओ पंडित भारद्वाज, उन्होंने जो है जांच के लिए कमेटी गठित की है, सीएससी को दी है जिम्मेदारी, जो कि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर आरोप लगी है और वो खुद अपना ही जाँच कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन बीडीसीओ से बात करूँ आपको, और इनसे जानते हैं कि उन्होंने कहाँ शिकायत इस मामले में अभी तक क्या हुआ है। क्या नाम आपका? हेमेंद्र कुमार साहू। मैं जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 12 का, और जनपद शिक्षा समिति का सदस्य हूँ। साहू जी, आप लोगों ने पत्र लिखा था? जी महोदय, लिखा था। हम लोगों ने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा था, और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा था, और कमिश्नर को भी पत्र लिखे थे, और आपका मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को हम लोग भेजे थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे बीओ साहब जो हैं, कुछ अपने संकुल प्रभारी जो हैं, उन्हीं को टीम गठन किए हैं और उन्हीं से जांच करवा रहे हैं। ऐसे में निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनके, तो वो तो होगा ही सर। निष्पक्ष रूप से क्या है कि निष्पक्ष अगर रहता तो संकुल तो देखिए, संकुल उन्हीं के अंडर में है स्कूल, तो वो लोग तो देखे होंगे कि कार्य कितना हुआ है। किसी स्कूलों में तो कार्य ही नहीं हुआ है, किसी स्कूल में नाम मात्र के लिए लिपाई पोताई करके और अपना वो कर लिए हैं। आप लोगों ने जो समिति के मेंबर हैं, आप लोगों ने कई स्कूलों दौरा किया था, कितने से दौरा किया, इसमें क्या क्या पाया आपने? इसमें हम लोग देखिए कई स्कूलों का दौरा किया, हम लोग लगभग 100 स्कूलों का दौरा किए। 100 स्कूलों में हम लोग कम से कम कुछ स्कूलों में आए, मान लीजिए बेदो भवना में हम लोग आए यहाँ, तो यहाँ के वो जो एचएम हैं उस दिन भी नदारत थे। पता चला यहाँ पे हम लोग गांव वालों से भी पर्चा किए, तो बोले आते हैं, वो दस्तखत करते हैं और चले जाते हैं, है ना। वो स्कूल में पूरा फुल टाइम रहते ही नहीं हैं, है ना। और आज भी हम लोग जांच करने ही पहुँचे थे, और आज भी वो नदारत हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों ने शिकायत पत्र में गंभीर आरोप लगाया है, आपने लगाया है कि 20 से 30% कमीशन की मांग की जाती है। ये किनके द्वारा कमीशन की मांग की गई है? इसमें साफ लिखा है, बीओ 82 का उल्लेख किया। देखिए, कुछ स्कूलों में जब हम लोग ने कड़ाई से पूछताछ की है कि भाई जब स्कूल का पैसा जब आया है फला मरम्मत के लिए, तो काम क्यों नहीं हुआ? तो किसी दबे फॉर्म में कुछ शिक्षकों ने बोला सर क्या काम करवाएं, पैसा हमको ऊपर ही देना पड़ता है। तो ऊपर में जो अधिकारी हैं वो खुल के तो नहीं बोल पाए, लेकिन ऊपर में अधिकारी जो उनके होंगे, बीओ होगा, बीआरसी होंगे, उन्हीं को मिला होगा। बीओ बीआरसी जो है, मैं अमर सिंह हूँ। आप भी बीडीसी हैं? हाँ, बीडीसी जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 17 से हैं। अच्छा, तो इस पर आप लोगों ने सभी संयुक्त दस्तखत किए हैं, बताए हैं कि 30-40% कमीशन की मांगे, 40% का उल्लेख किया आप लोग? जी, जितने भी हम लोग कम से कम 100 स्कूल का दौरा किए, लेकिन कुछ शिक्षक दबी में बताए हम लोगों को कि नहीं 30 से 40% कमीशन दिए हैं। कमीशन दिए हैं? हाँ। आप लोगों ने जब पत्र दिया, काफ़ी दिन पहले पत्र दिए हैं आप लोगों ने, मेरे ख्याल से ये पत्र आपका एक दस को दिए, अभी जैसे कि 20 दिन हो चुके हैं। जी। अब तक कोई पत्र आपके पास आया, जांच हो रहा है उसका? कोई अभी तक तो कुछ जांच नहीं हुआ है। तो कलेक्टर साहब क्या बोले? मिले, कलेक्टर से मिल के बात किए थे आप लोग, दे दिए थे शिकायत? कलेक्टर साहब हम लोग नहीं मिल पाए उस दिन। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, वो व्यस्त थे, है ना। और इसके बाद हम लोग लगा दिए वहीं कलेक्टर ऑफिस में, आवक जावक में दे दिए थे। और अभी तक हम लोग को कोई मतलब वो नहीं हुआ है कि कोई टीम गठन होगा, उसका सूचना मिला होगा कि कोई उसका जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो गंभीर मामला है, तो पूरे स्कूलों की स्थिति खराब है। बिंदु भावना के स्कूल को देखें लोग, काफ़ी स्थिति खराब है यहाँ पर, भारी स्थिति खराब है सर। इसमें स्थिति खराब है। क्या है, जब मास्टर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? हर महीने तनख्वाह कैसे मिल रही है उनको? मिल रहा है, वो बना के देते होंगे अपना, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी हो रहा है इसमें। बीते दिन तो कोई किताब बेच दिए थे यहाँ पर के शिक्षकों ने, उसकी कार्रवाई अब तक नहीं हुआ है।
किताब तो फिर बेचे थे, तो क्या कहते हैं कि उसका जानकारी मेरे को नहीं है अभी तक, है ना। लेकिन यह है कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरते जा रहा है रामानुज। बीओबीआरसी मानते हैं आप? जिम्मेदार तो फिर वही तो होंगे, जब बीओ होंगे बीआरपी होंगे। मैं चाहता हूँ आइए हम लोग इसको दिखाइए जहाँ पर 2,40,000 रुपये स्वीकृति हुई थी। आइए ये देखिए सर, ये इसमें बताइए, मुझे लगता है जब स्कूल बना होगा जी तब से इसमें बताइएगा स्कूल का। हाँ बड़ा बताइए तो भाई एक बरामदा हो गया, हम अभी इस बरामदे में हैं। इसके बाद हम चाहेंगे आपको वो बिजली का भी दिखा दीजिए। वो बिजली भी उखड़ रहा है, कई वर्षों से लगता है मुझे कि बिजली का मरम्मत भी कभी नहीं हुआ है। इसको दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। और इस पर लाइट जो आता ही नहीं है, बिजली है ही नहीं यहाँ पर, बिजली की सुविधा ही नहीं है। और मैं चाहूँगा कि एक और क्लासरूम में दिखाएं आपको। ये क्लासरूम है, होल्डर वगैरह तो लगे हुए हैं, गायब है होल्डर, मगर लाइट नहीं है। सर लाइट है स्कूल में सर? उसमें क्या बोलते हैं, जो ट्यूबवेल का उसमें वायर कनेक्शन है जी। और ये जो वायरिंग घर हुआ है रूम में जी, पोल खंभे से कनेक्शन नहीं है। फोन खंभा से कनेक्शन नहीं है, ये वायरिंग कर दिया गया है। देखिए कि किस तरह से जिले के अगर आला अफसर की नदारत लापरवाह हो तो विकास खंड स्थिति क्या होगी। साफ साफ दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ी अनियमितता है। ऐसे अनियमितता में अपराध दर्ज होना चाहिए था, आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए था। मगर देखिए कि यहाँ पर के जो जिला प्रशासन है, जिले के डीएम है और जो जिले शिक्षा अधिकारी हैं, जो डीएमसी हैं, उन्होंने ही जो है खुली छूट दे रखी है बीओबीआरसी को और शिक्षकों को कि आप अनियमितता कीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा प्रतीत होता है देखने से। ये यहाँ पर भी जो बीडीसी हैं वो लगातार जो है वो शिकायत किए हैं, मोर्चा खोल के बैठे हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है अभी तक। और हमारे बीच में बीडीसी बहुत हैं। अभी हम जा रहे हैं इसका स्कूल के रूम दिखाएं आपको अवलोकन कराएं रूमों का कि क्या स्थिति है रूम का। ये देखिए यहाँ पर कुछ पोस्टर हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णु देसाई और हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है और महात्मा गांधी का फ़ोटो लगा हुआ है, हमारे भारत के बापू। और ये एक रूम बस है। और देखिए कि इधर भी ये कांच भी टूटा हुआ है, कभी भी बच्चे भी यहाँ पर ये देखिए इतनी लापरवाह है यहाँ पर टीचर। देखिए कांच जो है पूरा टूटा हुआ है, कांच कट सकता है, दुर्घटना घट सकती है। और हमें तो परमिशन से ऐसा नहीं आ गए हैं कि कहीं भी घुस गए अंदर में। शिक्षकों ने बाकायदा हमसे बात की, हमने कहा था देखना चाह रहे हैं तो बोले बिल्कुल आप जाइए। इसके बाद अंदर घुसा हमने। ये देखिए कांच टूटा हुआ है पूरा, इतने लापरवाह हैं यहाँ पर शिक्षक। जो प्रधान पाठक हैं वही नदारद हैं, वही आते ही हैं स्कूल और काफ़ी लापरवाही है। अब चाहे हम इसे अंदर दिखाऊँ आपको, इधर भी देखिए आइए। और इधर देखिए पहले तो इस चेयर को देखिए जहाँ पर शिक्षक बैठते हैं। ये चेयर की हालत ये है कि चीख के अपनी दास्तान बयां कर रहे हैं। ये देखिए ये चेयर है जहाँ पर शिक्षक बैठ के पढ़ाते हैं। इस चेयर दिख रहा है, कई वर्षों से चेयर यहाँ पर खरीदी की गई नहीं है। यहाँ पर के जो डेस्क बोर्ड है जो कि बालवाड़ी योजना के तहत मिला था स्कूलों में और बालवाड़ी स्कूलों में, वो भी देखिए किस तरह से टूटा पड़ा है, देखने वाला कोई नहीं है। डीएमसी डीओ पैसा खा गए इसमें, कमीशन पूरी जम की हुई थी। ये देखिए कमीशन पूरी का भेंट चढ़ गया, झूला यहाँ पर बालवाड़ी का अंदर पड़ा हुआ है, कमीशन पूरी का भेंट है। मैंने पहले शिकायत कर बताया था कि कमीशन पूरी बालवाड़ी में चल रहा है। लगातार हमने डीएमसी के खिलाफ जो है अलग अलग मुद्दे को लेकर शिकायत किया था, जिसमें से आयुक्त ने भी संज्ञान लिया, जाँच के लिए दी थी कमेटी गठित करने के लिए कलेक्टर को, मगर कलेक्टर साहब ने इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और गमले जो हैं जो सूख रहे हैं नीचे में, किसी प्रकार का कोई सुविधा ही नहीं दिख रहा है हमें। और जनपद सदस्य यहाँ आपके लिस्ट रखे हुए हैं जो बता रहे हैं कि करीब 2,40,000 रुपये की राशि यहाँ पर स्कूल में प्राप्त हो गई थी। 2,40,000 रुपये की राशि एसएमसी से आती है पैसा और काम दिखता ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि आपको पीछे दिखाएं जहाँ पर कुछ बालू और गिट्टी रखे हुए हैं। आइए महोदय, इनको दिखा दीजिएगा। तो कंडीशन ये है। और आप सरपंच हैं? नहीं। ये देखिए जहाँ बच्चे शौच करने जाएंगे और बच्चे शौच करने जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए कि शौचालय की स्थिति है कि यहाँ पर शौचालय का ही टॉयलेट सीट ही नहीं है। अब बच्चे शौच करने कैसे जाएंगे? इसमें बच्चे जाएंगे नदी में जाएंगे, नालों में जाएंगे और किसी प्रकार का दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। और दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे बच्चे, किसी को लेना ही देना नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है। मध्याह्न भोजन के बाद पानी पीना है।
ये मध्याह्न भोजन के लिए पानी पीना बता रहे हमारे जनपद सदस्य। ये मध्याह्न भोजन पानी पीने के लिए बनाया गया था। देखिए कैसे ऐसे गुणवत्ता विहीन था और ये लगते ही टूट चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, राशि भी आहरण हो गई है। ये भी एक बड़ा संदेह है, सवाल का विषय है। विकास के नाम पे बच्चों को खेलने के लिए बालू गिराया हुआ है जी। विकास के नाम पे, काम पे नाम पे यहाँ पे बच्चे खेलेंगे इस बालू से, है ना जी। और वो गिट्टी है, वो गिट्टी 2,40,000 का ये दिख रहा है, बालू गिट्टी आपको। 2,40,000 का ये बालू है और वो गिट्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये देखा आपने स्कूलों की स्थिति। ये भी वर्षा क्या पढ़ते हैं, कहाँ पर है, बेदोभावना की स्कूल की स्थिति ये है कि यहाँ पे टीचर लापता हैं। CSC दूसरे ग्राम पंचायत के संकुल समन्वय बन चुके हैं। यहाँ के CSC कभी आने आना नहीं करते हैं। दो टीचर के मत्थे यहाँ पर है। 20 बच्चों की दर संख्या है। ये देखा जाए कि दर संख्या 20 पे 3 टीचर हैं 20 बच्चों पे। एक टीचर यहाँ पर के CSC बन चुके हैं अलग पंचायत के। एक टीचर शराबी हैं जो आते नहीं, लापता रहते हैं। एक टीचर आज TL में है, दो आते ही कंटिन्यू, एक शराबी है। और यहाँ 2,40,000 में से आप देखेंगे कि ये बालू है जो बच्चों को खेलने के लिए दे दिया गया है। और एक गिट्टी है, जीरा गिट्टी, जो कि महज 1-2 हज़ार रुपये ट्रैक्टर में आसपास मिल जाती है। पास में क्रेशर है तो और भी सस्ता मिल जाता होगा, भाड़ा वहाँ पर कम पड़ता होगा। और यहाँ पर के जो शिक्षा समिति के जो मेंबर हैं, जो BDC हैं, उन्होंने लिखित शिकायत दे कलेक्टर को, आयुक्त को गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ का BO BRC 40% कमीशन की मांग करता है। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, जिला प्रशासन के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। जिला प्रशासन क्या, और देखा जाए तो ये जो स्कूल शिक्षा मंत्रालय है हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णु देसाई के पास है। और कहीं ना कहीं पर देखिए कि अफसर जो है विष्णु देसाई के छवि को खराब कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अफसर जो है विधायक के छवि को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जो है प्रेमनगर विधानसभा से इसी रामानुजनगर विकास खंड से आते हैं। इसके बाद भी इतना अनियमितता हो जाना, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और कार्रवाई नहीं होना, ये तो DMC में भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे लापरवाह BO BRC शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्यों वो लोग खुली छूट दे रखे हैं, खुली जंगराज बना रखे हैं एजुकेशन विभाग को। है कि इस मामले पे हमारे जो नए नवेले जो विधायक हैं बुलंद सिंह मरा भी, और जो यहाँ पर के प्रदेश के जो मुखिया हैं विष्णु देसाई साहब, और ये देखना है कि जो कलेक्टर है हमारे जिले के, जो अपने आप बड़ा संवेदनशील और तेज तर्रार कहे जाते हैं, क्या इस मामले पर संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं BO BRC पे और शिक्षकों पर। ये खुली छूट दे रखते हैं कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, और जो कमीशन होता है वो हमारे हिस्से तक हमको पहुँच जाना चाहिए। तो ऐसी खबरों के लिए अगर बने रहिए चाहे हमारे वीडियो को अगर आप YouTube में देख रहे होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।